آخر تیری بہن ہے. ناراض تھی مجھ سے؟ ناراض نہیں، دن کچھ اداس سی تھی. کیسے نہیں، اسی ایک بار ٹھیک ہو جائے میں اس کو منا لوں. میں نہیں جانتا آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ان سب کو مایوس نہیں کر سکتا ہوں. ہاں یار، اس بار تو سبھی ڈٹ گئے ہیں. ایک کام کر، ایشا سے بات کر، جو ریہرسل پہ آنا چاہتا ہے اسے آنے دے، کیونکہ اسی بہانے ایک دو گانے ریہرس ہو جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے. اچھا سن، تو ٹینشن نہ لے، میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا. تو فی الحال گھر والوں کا خیال رکھ، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھ لیں گے یار، مینیج ہو جائے گا سب کچھ. میں ہیلپ کرتا ہوں. نہیں صحیح ہے. شو لو پہن میرے اوپر رکھ دو. خوش ہیں آپ؟ میں گھر واپس آ گئی. بہت. پاستا کیسا لگا تمہیں؟ آپ فلم میکنگ پڑھنے گئے تھے یا پاستا بنانے؟ بس امیزنگ. بھائی، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں خوش ہوں یا نہیں. آپ نے کہا تھا کہ گھر آنے تک چپ رہو. میں چپ رہی. زارا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اب آپ کی باری ہے. بھائی پلیز فلم دوبارہ شروع کریں.
चली नाल मेरा मादे हाँ बानू पर लग रही ने जगनू अखियां च जग रही ने तारे मुठियां च मेरी आंखें लेंदे सा वारियां इन सावां दे उठ चली नाल हवा दे चन्न दी चांदनी ते मैं पैरां नूं तर के दुनिया दी हदां तों वी गुजर जा सपने चुंदी तितलियां पिछे लग के खुशबुआं बुका दे विच परां फिर मन दी मौज विच आके इन्हां खुशबुआं नूं लुटा के बस अपनी आई करा मैं मर्जियां भर लवां ए जग विच पावां दे उठ चली नाल हवावां दे पहले दिन जरा साहबजादे का हाल देखें। मेरा फैसला था गाने से शूट शुरू करने का और गलत फैसला, बहुत टाइम लग गया। चल कोई नहीं, अल्लाह मालिक। सारा कहाँ रह गई यार, आजा। आ गए भाई, ये आपके सैंडविचेस। थैंक यू। राव दो नहीं। अरे मैं कर दूं? अरे नहीं, मैं कर लूंगी। अरे तुम क्यों अपनी भूख खराब कर रहे हो? खाना बना रही हो ना, ताज़ा खा लेना। हाँ, आज तेरी शूटिंग की खुशी में ना टिंडे पके हैं। जी नहीं, टिंडे आपके लिए बने। माँ डाइट पाई नहीं बनाया आपने, सिर्फ टिंडे। एंजॉय। ठंडी में इसमें कुछ तो डाल लेती। इतने दिल से बनाया भाई। जी, दिल खा लूंगा आपका। मैं विश तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरे दिल की हर बात जानती हो। अगर मेरे दिल में कोई और है तो मैं क्या कर सकता हूं? बताओ मुझे। मोहब्बत पर किसका इख्तियार होता है? लेकिन फैसलों पर तो होता है ना। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करती हैं? देखो उसको, अपनी दुनिया में रहने वाली मुस्कुराहटें बिखेरती हुई तुम्हारी इस दुनिया का हिस्सा बन पाएगी जिसमें सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। इतनी हिम्मत सिर्फ मुझ में है। कल दोस्ती निभाने की थी और आज मोहब्बत निभाने की। एंड कट। वंडरफुल। थैंक यू, वेरी नाइस। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। अब सब ठीक से हो गया ना? Lawrence, wait. This is for you. ये क्या? शूट शुरू होने की मुझे आपसे ज्यादा खुशी है। So, I got this for you. Try to understand, मैं ये accept नहीं कर सकता। आप देखें तो सही, मैं बहुत प्यार से लाएंगे, आपको पसंद आएगा। Please ना। देखिए ना, कोई क्या देखें। परफ्यूम लाइबा प्लीज ना। I know, but keep it now. मैं इतने प्यार से लेकर आई हूँ, and I know you really like it. लाइबा, no.
समझ गई, सब समझ गई। ना आपको मेरा काम पसंद है और ना मैं। No, it's fine. It's fine. It's okay. It's okay. It's okay. लाइबा, लाइबा मुझे तुमसे बात करनी है। मैं सब समझ गई हूँ, आइंदा इस तरह से नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं समझी तुम। ना मेरी बात करने की वजह। लाइबा, हम फैमिली हैं यहाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब एक जैसा सोचते हैं। सबकी डिफरेंट सोच है और मैं नहीं चाहता कि जब हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा है नहीं तो लोग हमारे बारे में बातें करें। सोचने दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइबा, तुम एक लड़की हो, तुम्हारी इज्जत का ख्याल है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या सोच। लेकिन मुझे पड़ता है और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे होते तुम्हारे बारे में कोई ऐसा वैसा सोचे। जब हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा है नहीं तो क्यों मौका दें किसी और को? बताओ। आपको किसने कह दिया कि कुछ नहीं है? लाइबा, पसंद करती हूँ आपको, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। लाइबा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन एक एक्टर की हैसियत से। अच्छी लड़की हो तुम, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ इन्फैचुएशन है, वक्ती है, गुजर जाएगी। पूरी फिल्म पड़ी है बाकी, बहुत लंबा सफर है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी परफॉर्मेंस पे कोई भी ये भी फिर वक्त ही बताएगा। सर, मेरा पूरा ध्यान अपने काम पर है, आप प्लीज किसी चीज की टेंशन ना लें, कुछ भी खराब नहीं होगा। या ऑल गुड। ईशा, इसके बाद कौन सा सीन है? यहाँ पर वार्डरोब चेंज है आपका। ओके। एक बात कहूँ, कहो। उस दिन आपके ऑफिस आकर ही अंदाजा हो गया था मुझे कि वहां पर कितने अजीब लोग हैं। वो कैसे? बस एक वाइब होती है ना, जो कभी झूठ नहीं बोलती। मेरा मानना यह है कि हर इंसान अपने साथ एक एनर्जी लेकर आता है जो कभी झूठ नहीं बोलती। जुबान चाहे कुछ भी कहे, नीयत झूठ नहीं बोलती। इसीलिए कुछ लोगों के आसपास आपको अच्छा महसूस होता है और कुछ के पास नहीं। अच्छा ही हुआ जॉब खत्म हो गई आपकी, अब आपकी सारी तवज्जो यहीं पर होगी और जल्दी में भागना भी नहीं पड़ेगा, और रोहेल सर भी रात तक काम कर सकेंगे। सही कह रही हो। ईशा, आगे क्या करना है? क्या बनना चाहती हो? डायरेक्टर बनना चाहती हो ना? सच बताऊं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मेरी फैमिली कंजर्वेटिव तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इस काम को कर सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें सपोर्ट करता है ना? हाँ। और अम्मी अबू? बस वो ज़्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन मेरे आगे मजबूर हो जाते हैं। ईशा, अपनी सोच हमेशा बड़ी रख और अपने टैलेंट को कभी साया मत होने देना। यार, चीजें कहाँ रख देती हो? कहाँ? क्या ढूंढ रहे हो अली? सर, वो एक डायरी थी, वो नहीं मिल रही। दिस वन? नहीं सर, ये नहीं। ये? यस, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। इसे क्या हुआ? पता नहीं, इसका तो रोज का मसला है। मैं चेंज कर। या श्योर। देखो, इस वक्त समीर ने अपनी पूरी फीलिंग्स छुपाई हुई हैं।
मारिया के अलावा पूरी दुनिया जानती है कि समीर उससे कितना प्यार करता है, लेकिन पता नहीं चलने देगा। यानी इस वक्त सब कुछ वन साइडेड है। कह सकते हो, फर्स्ट हाफ तक, उसके बाद खुल जाएगा सी। ओके। सलमान, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? दोबारा कॉल आई थी उनकी, मैंने क्या। सलमान, तुम ये जो काम कर रहे हो ना, तुम बहुत आगे जाओगे, मार्क माय वर्ड्स। आई होप सो। इतना आगे कि तुम पलट कर किसी भी नौकरी की तरफ कभी देखोगे नहीं। जैसे ही तुम पर्दे पर आओगे, पूरी दुनिया के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, मेरा पूरा यकीन है। तुम, आई होप सो। एक बात पूछूं तुमसे? पूछे। तुम यही काम करना चाहते थे हमेशा से? यस। तो समझो फिर तुम्हारे सफर का आगाज शुरू हो गया। सर शॉर्ट रेडी। और मेरे सफर। चल, गुड लक। टेक केयर। एक्शन। बुलाओ यहाँ पे रहने वाले लोगों को, यहाँ पर बसने वाले हर शख्स को, सबको पता चले कि मेरी बहन और तुम्हारे भाई के दरमियान क्या चल रहा है। कट। जावेद साहब, थोड़ा सा अंडर करेंगे, थोड़ा सा। ठीक सर। और फ्रॉम द टॉप आएंगे। रीशा, लाइंस। जी सर। एक्शन। बुलाओ यहाँ पे रहने वाले लोगों को, यहाँ पर बसने वाले हर शख्स को, सबको पता चले कि मेरी बहन और तुम्हारे भाई के दरमियान क्या चल रहा है। माफ कर दे उसे, छोटे शहर का लड़का है, मेहनती है, दिल का बड़ा अच्छा है, बस एक मोहब्बत की गलती हो गई उससे, माफ कर दे। तो उसे कहो कि अपनी औकात से बड़े ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि फिर जो उसके साथ होगा वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। कट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लॉन्ग शॉट पर आते और थोड़ा और अंडर करेंगे। वेरी नाइस। अले सर क्या सिचुएशन? सर आउटडोर का सेटअप रेडी है, लेकिन एकदम से बादल आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। क्या? और सामान भी काफी है। तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, और कुछ हटाना पड़े तो हटाओ उसे, मैं आता हूँ बाहर से। जी सर। जी सर। यस सर। सर बिस्मिल्लाह करें। शे लाइंस आर ओके? अलीशा, गुड। रोलिंग। जावेद साहब, राइट सर। ओके जी। साउंड, एक्शन। बुलाओ यहाँ पे रहने वाले लोगों को, यहाँ पर बसने वाले हर शख्स को, सबको पता चले कि मेरी बहन और तुम्हारे भाई के दरमियान क्या चल रहा है। ओ यार मुझे कॉल ही कर देते यार। ईशा ने कब से कॉल करा, फोन नहीं उठा रही हूँ। इस शीशा की बच्ची को तो मैं मेकअप करवा लो, इससे बातें करवा लो, इससे जो काम है सब मैं ही करूं। वो मर गई। क्या हुआ? सर वो इक्विपमेंट में थोड़ा पानी चला गया। व्हाट? सर बैकअप में है चीजें, परेशानी की कोई बात नहीं है। हम आधा घंटा इंतजार करेंगे, अगर ये नहीं हो पाता तो कुछ और करें। ओके सर। और सोचते। ओके सर। उठा इसको, यहाँ से इसको यूज कर। ब्लास्टर जल गया जो भाई। तो नया आ जाएगा, इतनी टेंशन क्यों ले रहे? जब पैसा ऐसे ही जाया होता था, तेल हो जाए। पैसा यूं पानी की तरह आता है, तो तेल की तरह बात है।
ये क्यों लड़ते जाते हैं? वहाँ बैठा रहे, हर चीज की टेंशन ना लिया कर, लड़ लड़ के ठीक हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर काम ही बिगाड़ सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती, समझ लगी? ठीक है? आई समझ। चढ़ने की जरूरत नहीं मेरी। स्टॉप इट, स्टॉप इट। लड़ते रहते और वक्त, अगर एक दूसरे से मोहब्बत है, नफरत है, जो भी है, मिलकर काम करना पड़ता है। ये फिल्म मेरी अकेले की नहीं है, हम सबकी है। सो प्लीज बी सीरियस। जिसको देखो। और तुम कहाँ हो? तुम जब भी तुम्हें बुलाओ 10 मिनट बाद जवाब देते हो, हर वक्त फोन पे रहते हो। मसला क्या है तुम्हारा? अगर ये काम नहीं हो रहा मुझे बता दो, मैं मैनेज कर लूंगा। सॉरी सर। यार मुझे सॉरी नहीं सुनना। प्लीज तुम लोग सीरियस क्यों नहीं हो जाते? दरअसल मुझे लगता है उसके घर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। किसी की तबीयत खराब? 3 माह पहले उसके माँ बाप की डिवोर्स हो गई थी और अब भी अपनी लड़ाइयों में उसे शामिल रख रहे हैं। अच्छे खासे बच्चे की शख्सियत बिगाड़ के रहती है। और अब बात कर सकते हैं? सर आई एम सॉरी, मैं ना कभी फोन यूज नहीं करूंगा। इस बार आप प्लीज मेरे इस प्रोजेक्ट से मदद है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। खुरम आई एम सॉरी। मुझे इस तरह वजह जाने बगैर तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। आई नो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। काश पर्सनल मैटर होता सर। सबको पता है वो दोनों लड़ते लड़ते मेरे स्कूल तक आ जाते थे, और अब यहाँ फोन पर। सर कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है ये। नहीं खुरम, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप के रिश्ते में बच्चे कभी भी ऐसा कोई किरदार अदा नहीं करते जिससे उनका रिश्ता टूट जाए। बच्चे तो माँ बाप का रिश्ता मजबूत करते हैं, और अगर किसी वजह से उनकी नहीं बनी तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम चाहो तो तुम देख ले सकते हो। माना ये दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन मैनेज हो जाएगा। सर मैं यहाँ तो कम से कम खुश तो रहता हूँ। आप प्लीज मुझे यहाँ से मत हटाइए, मैं बहुत अच्छा काम करूँ। तुम्हें कोई नहीं हटा रहा, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी हियर। चलो गेट बैक टू वर्क। cheer up. थैंक यू सर। Just keep me posted में। हाँ बताते रहना। आज तेरी किस्मत में माँ के हाथ के पकौड़े थे, तभी तो बारिश हो गई। कैंसिल और पकौड़े, मजा आ गया। अच्छा चटनी के साथ खाओ ना। सब कुछ बहुत आल है। एक बात कहूँ, कभी कभी आगे का सोचने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी बेटा जी, जो हमें चाहिए होता है ना, वो नहीं मिलता। बाबा जैसी बातें कर रही हैं आप। पकौड़े खा दो, अच्छे है ना। कभी कभी पीछे देखना भी ठीक है वो, राइट।
कभी कोई ना होते हुए भी होता है। कुछ पता चला है मुझे तेरी फिल्म की हीरोइन के बारे में। क्या नाम है तुम्हारी फिल्म की हीरोइन का? वो हाँ, सुनैल। क्या पता चला? पकौड़ी खाना तो। तुझे क्या हो गया? खा रहा हूँ मैं। क्या पता चला? ज़ारा को कुर्ती उसी ने दी थी ना? हाँ। बड़ी प्यारी कुर्ती थी। लड़की भी प्यारी है, गुस्से वाली लगती है। जी है। और वो बता रही थी कि उसका एक छोटा भाई भी। रहती कहीं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? पहली बार देख रही हूँ किसी के नाम पर इस तरह चौंकते हुए। पकौड़े खा लूं? और वैसे आपको मौका चाहिए बस। मुझे भी दे दो। जी। सारे तुम ही खाओगे? हाँ। लाओ ये मुझे तो। हाँ। खुरम भाई, पूनम भाई मेरी बात सुनिएगा प्लीज। जी पूनम भाई आर्ट डायरेक्टर से बात हुई? हाँ, बात हो गई है, वो अगले सेट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। खुरम भाई, ब्लू जैकेट तो यहाँ पे कहाँ पर है? ब्लू जैकेट तो इसको दिया था ना मैंने। अली बेटा दो। यार खुद देख लो, इन जैसे स्टूपिड लड़कियों की वजह से पहले ही बड़ा नुकसान हो। क्या हम जैसी स्टूपिड लड़कियां? हम जैसी स्टूपिड लड़कियों की जैसे आप लोग काम नहीं कर पाते हैं ना? बहुत अच्छी बात की है तुमने, लेकिन सच तो यह है कि हम जैसी स्टूपिड लड़कियां तुम जैसे लोगों के साथ काम करने से डरती हैं कि पता नहीं कब क्या कह दे, क्या कर दे, और कब बात काम से हटकर किरदार पे शुरू कर दे। ईशा, मैं अब तुम्हें कोई जवाब नहीं देने वाला। तुम कह भी नहीं सकते वाली, क्योंकि पहली बार तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बेकार के ड्रामे करती है बस। करती होगी ड्रामे, लेकिन अभी जो वो कह रही थी गलत नहीं कह रही थी। एक्शन। तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती, मैं उसे छीनना चाहती भी नहीं हूँ। वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। ये तो वही बताएगा ना कि वो किसका है। कट। वेरी नाइस। लेंस चेंज करेंगे। वेरी नाइस। बैठ। मुझे लग रहा है मैं ठीक से एक्टिंग नहीं कर रही। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं हूँ, बता दूंगा तुम्हें। ठीक है? So how was my Very nice, very nice. You're good. सर आपसे बात करनी है। हाँ सर, ये ब्लॉग आया कोई ऑनलाइन, आपको दिखाऊंगा। Ready? Sound. Action. तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती, मैं उसे छीनना चाहती भी नहीं हूँ। वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। तो वही बता सकता है ना कि वो किसका है। Hold. Cut. क्या हुआ? ब्लॉग पढ़ा तूने? कौन सा ब्लॉग? अली, बस वो ब्लॉग दिखाना। ठीक है तुम।
कौन कर सकता है ये? पता नहीं। मतलब कि इतना सैर, ऐसे जैसे कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो। गुंडे मवालियों से लिखवाना, 3rd ग्रेड एक्टर्स, तुम्हारी बुराइयां। फर्क नहीं पड़ता कोई क्या लिखता है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नो, यहां तुम गलत हो। इमेज बिल्डिंग में कोई चीज होती है, यही सारे लोग आखिर में सोशल मीडिया पे जाते हैं, शोर मचाना पड़ता है, यही दौर है। तुम ना सबका प्रॉपर इंट्रोडक्शन करो, लेकिन कॉन्फिडेंस और इज्जत से। और ये जो रायता फैला है ना, इसको अपने फेवर में यूज करो, यही मौका है। हाँ ठीक है, तुम बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम निकालो भाई, बिकॉज आई फील लाइक इट इज द बेस्ट टाइम टू गेट स्टार्टेड। फोकस ऑन दीज ब्लॉग्स एंड ऑल, छोड़ इसे। जो तेरा माइंड था, जो करना था वो कर, समझ आ? ये फोकस ऑन दैट। अन्य शॉट रहेगी, कैमरा। लकीरों में जो भी है लिखा, मिलता वही है। मेरा यकीन है जो मांगा वो ही मिला है। हजारों है चेहरे और चेहरों पे मेरी कहानी। मुझको पता है तुमको है अब ये सुनानी। तो आओ ना सितारों के देश में, सजे हैं ख्वाब फसानों के भेस में। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? खुश थी मैं तुम्हारे बगैर, मेरी दुनिया तुम्हारे बगैर मुकम्मल थी, जानते हो ना तुम? क्यों आदत डाली तुमने मुझे? किसने तुम्हें ये हक दिया है? कब तक लड़ोगी खुद से? कब तक लड़ोगी? कब तक जुटलाओगी कि हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने भाई? काट। सलमान, वेरी बिल्कुल ठीक था, थोड़ा सा फ्लैट था सलमान। अच्छा अली, पोजीशन बदलते हैं, ठीक है? फेस टू फेस करते हैं, ठीक है? ना तुम्हारा करेंगे, आ जाओ आप लोग, इधर से करेंगे। ट्राई। रेडी? हाँ मैं लाइन्स बोलूं? हाँ। या क्यों आया तुम मेरी जिंदगी में? खुश थी मैं तुम्हारे बगैर, मेरी दुनिया तुम्हारे बगैर मुकम्मल थी। क्यों तुमने मुझे अपनी आदत डाली? किसने तुम्हें याद दिया है? क्यों लड़ रही हो औरत? क्यों नहीं मान लेती कि हम एक दूसरे के लिए बने? सब सुने। आर्या, मेरा इस पे नाम आर्या। ब्रूट, मारिया,
ये टेक करेंगे, हाँ? समझ तो आगे मारिया, ऐसे, ठीक है? टेक करेंगे। और फोन तो छोड़ दो। ईशा, हाँ हाँ, एक्शन। क्यों आए हो तुम मेरी जिंदगी में? खुश थी मैं तुम्हारे बगैर। सुनाई अगली सीन में सलमान के थोड़ा सा अगर अपना काम तो कर लेते हैं हम। अब तो एक्टर ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। बोल लेते हैं। अगर कोई बात महसूस कर कर बोली जाए तो वो असर रखती है। बहुत कम बातें करते हैं ना। ऐसा नहीं है, हर वक्त नहीं तो बोलता हूँ सेट पर। और कौन होता? वो वाली नहीं, असली वाली, वो जो हम छुपा के दबा के रखते हैं ना, वो वाली। तुम छुपाती हो बात। आजकल तो मजबूरी है, बड़ी छुपानी पड़ रही है, वरना बहुत सारी डांटे, बेइज्जतियां, चुपेड़े, गालियां सब छुपा के रखी हुई है, दबा के। अच्छा, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। मैं जो तुम्हारे बालों को सलमान को समझा रहा था बस। समझ गई थी मैं। ठीक है। एक बात कहूं? तो मेरे अब्बा कहते थे कि सच्चाई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसके लिए कभी किसी से माफी नहीं मांगनी चाहिए। फिर उसके बाद बेशक उससे नफरत करने लगो या मोहब्बत, जो है खुल के इज़हार करो। कुछ कहना है? नहीं।